के चक्कर में तो लाइट ही चली जाती है। हम मार बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कौन बोल रहा है ये? अरे हैंग मार रहे हैं, कहाँ पे हैंग मार दिए हम? रुको एक बार हम वाईफाई से कनेक्ट किए ले रहे हैं तो उससे पता चल जाएगा। नहीं, ओके। अरे हैंग मार दिया यार, वाईफाई कनेक्ट हो गया। नाउ दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ, सुनाई दे रहा है, आवाज तो नहीं कट रही? नहीं ना? एक जगह पर रख के बैठो, बैकग्राउंड की सारी एप्लीकेशन खत्म कर दो, सिर्फ गूगल मीट चालू रखो। हाँ बेटा, अभी देखो, अभी सही है। ठीक, लेट्स कंटिन्यू। तो बेटा क्या चीज है, जस्ट एज एग्जांपल कि आप घर से गए और घर से आप गोवा चले गए, और गोवा में जाके आप किसी बीच के किनारे खड़े हो गए। अब उस बीच के किनारे जो लहरें आएंगी वो इतनी धीरे आएंगी कि बस आपके पैरों में टकराएंगे और वापस चली जाएंगी, ठीक है? और अगर आप बाई चांस उसी जगह आपको कभी मौका पड़े तो आप सुनामी के सामने खड़े हो जाओ, तो क्या होगा? वो लहर आएगी और टकराएगी नहीं, टकरा के नहीं आपको वापस लेके चली जाएगी, ठीक है? दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क किस चीज का था? फोर्स का था। और दोनों में फर्क फोर्स में क्यों आया? बिकॉज ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। क्लियर, समझ में आया? तो स्पीड और वेलोसिटी पहली कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? क्वालिटी। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है क्वालिटी। बेटा बेटा एक काम करो, अपना माइक पहले बंद करो, सब लोग माइक बंद कर लो, तभी समझ में आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब हम अपनी क्वालिटी कैसे दर्शा सकते हैं? जो क्वालिटी हम लोग के अंदर होगी वही हम दर्शा सकते हैं। तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद द वेव्स। वेव्स फर्स्ट क्वालिटी इज स्पीड। नंबर सेकंड थिंग होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, नहीं समझ में नहीं है। फ्रीक्वेंसी सर किस चीज को बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी किस चीज को बोलते हैं ये पहली बात, लेकिन फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है, या ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है? या तो हर्ट्ज में बोली जाएगी या फिर ऑसिलेशन। अभी तुमने बोला था ना सर हम कितने हर्ट्ज तक सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। क्यों सुन सकते हो? बिकॉज दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। इसी फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड की ही आप जो है बात कर रहे थे कि आप इतने ही रेंज पे सुन सकते हो, इससे ज्यादा और इससे कम नहीं सुन सकते। तो द पर्पस ऑफ दिस इज कि द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, एंड hertz is also the unit and oscillation per second is also unit. Sir, oscillation per second, take a bob and you have to push the bob here. It comes from one place to the no, it started from here and then goes to this side and then come to the between. This is called as one oscillation. फिर से बता रहा हूँ, इस बॉब को यहां से आपने कहा कि ए पार्ट पे पहुंचा, ए पार्ट से फिर ये बी पार्ट में पहुंचा और बी पार्ट से फिर बीच पे आ गया। इस बीच वाले पार्ट पे जब ये आ गया तो इसको हम लोग कहेंगे वन ऑसिलेशन, ठीक? अब ये ऑसिलेशन समझना, ये ऑसिलेशन मैंने धीरे से छोड़ा, वो धीरे धीरे आएगा, ऐसे ऐसे करके। मैं बहुत ऊंचाई से छोड़ दूंगा, वो तेजी से आएगा, ठीक है? तो ये सिस्टम क्या है कि 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कर रहा है, कितने ऑसिलेशन कर रहा है, यही होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कुछ चीजें थोड़ा सा समझ लो। इफ द ऑसिलेशन, इफ द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज मोर, अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशन बढ़ गए तो टाइम भी कम लगेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशन बढ़ गए तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। बात को समझना। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है कि आप किसी थ्रेड को, कोई थ्रेड है जैसे 1 मीटर, इस थ्रेड को आप मोड़ने की कोशिश करो। अगर आप इसमें मोड़ ज्यादा रख दोगे तो थोड़ी देर बाद यहां पे खत्म हो जाएगा, और अगर आप इसके मोड़ बड़े बड़े करके रखोगे तो हो सकता है कुछ दूर तक जाए। जितने ज्यादा मोड़ होंगे, जितने ज्यादा कर्व्स होंगे, कर्व्स का मतलब क्या? ऊपर का क्रेस्ट और नीचे का ट्रफ, जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा वेव्स ऊपर नीचे बनेंगी, उतना ही थ्रेड कम लंबाई तक जा पाएगा। एग्जांपल, आप लोगों ने घर में कभी पैजामे में नारा डाला, तो नारा डालने के लिए आप क्या करते हो?
नारा डालने के लिए आप एक नारे में सेफ्टी पिन लगाते हो और उसको अंदर रख के धीरे धीरे फोल्ड करते हो। तो ये जितना फोल्ड करते हो तो तुमको लगता है कि तुम्हारी पूरी कमर में जितना बड़ा ये पैजामा था, ये पैजामा सिकुड़ के इतना हो गया। ये सिकुड़ के इतना क्यों हो गया? क्योंकि तुमने उसमें बना दी हैं वेव्स। और ये वेव्स बनती कैसे? ये वेव्स ऐसे ही तो बन रही हैं, ऐसे ही तो बन रही थी। और उसकी लेंथ कहां जा रही है? उसकी लेंथ एक ही जगह पर 2 बार फोल्ड हो रही है। सही है? बातें समझ में आ रही? ठीक है। अब ये वेव्स बन रही हैं, तो यही वेव्स होती हैं कि जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएंगे, जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएंगे, यानी कि 1 सेकंड में अगर एक कह रहा है कि हम 10 ऑसिलेशन करते हैं और दूसरा कह रहा है कि 1 सेकंड में हम 4 ऑसिलेशन करते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेटा वेवलेंथ इन दोनों में किसकी ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर वेवलेंथ तो सर इसी की ज्यादा होगी क्योंकि इसमें फोल्ड्स बहुत कम है, और वेवलेंथ इसकी कम होगी क्योंकि इसमें फोल्ड्स बहुत ज्यादा है। सही है? लेकिन मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर जिसमें ऑसिलेशन ज्यादा बनता है उसकी फ्रीक्वेंसी लार्जर होती है, और जिसमें ऑसिलेशन कम बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। समझ में आया? तो ये चीजें होती हैं कि द सिस्टम बिहाइंड दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन एंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। अब जरा इसको थोड़ा सा और किसी शेप में देख। कहते हो ना कि गर्ल्स और बॉयज दोनों में किसकी वॉइस पतली होती है? तो थिनर वॉइस होती है गर्ल्स, और बॉयज की जो वॉइस होती है वो थिनर नहीं होती, वो ब्रॉडर होती है। ठीक है? अब ये दोनों में फर्क क्या है? गर्ल्स की वॉइस थिनर है, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इसमें क्या है? ज्यादा है। और इनकी बॉर्डर है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन इसमें लेस होंगे। पहली चीज, क्वालिटी समझ लो इस चीज की। दूसरा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम है तो फ्रीक्वेंसी कम है। अच्छा, टाइम पीरियड कौन ज्यादा लेगा? टाइम पीरियड ये ज्यादा लेगा और टाइम पीरियड ये कम। बात समझ में आई? इसीलिए लड़कियों की आवाज हम लोगों को दूर तक ज्यादा जल्दी सुनाई देती है और लड़कों की आवाज नहीं। तुमको क्या लगता है कि एक लड़का जितने ही पावर से चिल्ला दे और एक लड़की जितने पावर से चिल्ला दे, दोनों की आवाज क्या तुम तक पहुंची? नहीं, दोनों की आवाज तुम तक पहुंची, मगर जो लड़की की आवाज थी, जो गर्ल की आवाज थी, इट इज अ थिनर वॉइस। और थिनर वॉइस का मतलब उसके जो हर्ट्ज है, उसकी फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, और बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी उसमें मेंटेन रही कि आप उसको सुन सकते हो। एनर्जी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और इस एनर्जी को आपने सुन लिया। लेकिन बॉय की जो थी, जो बॉय था ना, उसकी जो वॉइस क्या थी? उसकी थोड़ी दूर पर जाके उसकी एनर्जी इतनी लूज हो गई कि वो आपके ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से नीचे आ गई। अब एनर्जी और वॉइस तो उसकी पहुंच रही है आपके कान तक, लेकिन आप उतना सुन नहीं सकते क्योंकि आपकी भी एक लिमिटेशन है कि आप 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हो। हो सकता है कि उसके चिल्लाने की आवाज तुम्हारा खुद का एक पालतू कुत्ता सुन ले, लेकिन आप नहीं सुन सकते। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि आपकी एक लिमिटेशन। इसीलिए कहते हैं, इसको ध्यान से समझना, नहीं तो फिर आगे गलतियां करोगे। कि फिर से इस चीज को हम बता रहे हैं कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी इंक्रीज होंगे, टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ तुम्हारी जो वेवलेंथ होगी वो डिक्रीज। बातें समझ में आई? क्यों डिक्रीज हो जाएगी वेवलेंथ? बस याद रखना, आपके पैजामे का नारा, इससे याद रखना। दूसरा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा हो जाएंगे और फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ये था सिस्टम। अब टाइम पीरियड की बात। टाइम पीरियड, नेक्स्ट थिंग। टाइम पीरियड का मतलब जो चीज समय ज्यादा लगाएगी उसकी एनर्जी भी उतनी ही जल्दी डाउन। Example, one molecule activate itself, the sound is going to be absorbed and it's going to transfer to the second molecule in 1 second. Another example, of one molecule or one atom take a sound and transfer the energy to the another
in 2 seconds. ठीक, so there is a difference between these two example is timing, और इसी टाइमिंग 2 सेकंड में हो सकता है इसकी, जस्ट एज एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि 10 जूल ऑफ एनर्जी इसमें यूज हो रही है और 10 जूल ऑफ एनर्जी इसमें यूज हो रही है, और ये पता है कि हर सेकंड पर 2 जूल लॉस हो जाएगी, 2 जूल क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो इसमें इसने 2 सेकंड लगा दिया, तो इसका मतलब इसने 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 4 जूल ऑफ एनर्जी लॉस कर दी। तो अब जो ट्रांसफर होगी वो कितने जूल होगी, सिर्फ 6 जूल, और इसमें कितनी होगी, 8 जूल। दैट्स व्हाई आई कैन से कि टाइम पीरियड अगर ज्यादा हो जाएगा तो एनर्जी ज्यादा लॉस हो जाएगी और आपको दूर तक आवाज सुनाई नहीं देगी। किसी गन के शॉट की आवाज, लो बेटा इसको दूसरे एग्जांपल से, ठीक, ये एक रेस करने वाला एक पार्ट, एक लड़का दौड़ रहा है इसमें, ठीक, अब ये दौड़ेगा, दौड़ते दौड़ते इसने यहां पर रेस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कंप्लीट की, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कंप्लीट की, कितने मिनट में, हो सकता है इसने 5 मिनट्स में कंप्लीट की। और जो दूसरा है उसने इसी रेस को, दूसरा इसी रेस को 2 मिनट्स में कंप्लीट करता है। तो टाइम पीरियड कौन ज्यादा ले रहा है, टाइम पीरियड ये ज्यादा ले रहा है, तो इसकी एनर्जी आधी दूरी पर आके ज्यादा लॉस हो चुकी है, और इसकी एनर्जी 2 मिनट्स में इसने कंप्लीट किया, तो इसकी एनर्जी अभी मेंटेन है, इसीलिए इसने 2 मिनट्स में अपनी रेस कंप्लीट कर ली। तो द सिस्टम बिहाइंड दिस इज कि जितना ज्यादा समय लगाओगे आपकी एनर्जी उतनी ज्यादा लॉस होगी। आपको एनर्जी देनी थी रेस कंप्लीट करने में, लेकिन वो निकल गई आपके बॉडी के हीट के हिसाब से, और यहां पर उसने सारी की सारी एनर्जी 2 मिनट में लगा दी, किसमें, रेस को जीतने में। इसी चीज को कहते हैं कि टाइम पीरियड अगर इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, समझ आया। और इसी चक्कर में जो गन होती है, गन जब शॉर्ट होती है, जब आपकी गन से कोई बुलेट निकलती है, तो उस समय उस बुलेट की आवाज आप तक बहुत जल्दी क्यों पहुंच जाती है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत है, उसकी एनर्जी लॉस कम हो रही है और वो टाइम पीरियड कम ले रही है, आपके कानों में उसकी आवाज पहुंच रही है। एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं इको, इको को दूसरे वर्ड में कहते हैं रिवर्बरेशन। क्या चीज है ये इको और रिवर्बरेशन, इको इज अ टाइम पीरियड का ही एक एग्जांपल है कि इको इज अ पार्ट, अ प्रोसेस जिसमें साउंड रिफ्लेक्ट होकर हमको सुनाई दे, हमारी ही बोली हुई साउंड सुनाई दे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप किसी माउंटेन एरिया पे जाओ, या कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा मंच होता है, तो वो क्या क्या मतलब जब माइक से बोलते हैं तो कहते हैं ना आपके 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 आपके, समझ में आया। ये बार बार क्यों वॉइस सुनाई दे रही है, उसने तो आपके एक ही बार बोला है। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द रीजन इको इज गोइंग टू बी फॉर्म। आप किसी ऐसे कमरे में चले जाओ जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, सिर्फ वो खाली कमरा हो, जब उस खाली कमरे में आप एक कोने में अपनी आवाज चिल्लाओगे ना तो चारों तरफ से आवाज टकरा के सुनाई देगी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे अलमीरा हो गया, टेबल हो गया, तो फिर आपकी जो वॉइस है वो केवल एक जगह पर फोकस नहीं हो रही, वो सभी रास्ते में आए हुए सारे ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, तो आपकी एनर्जी में क्या हो गया, लॉस हो गया। अब आपकी एनर्जी कुछ दूसरी डायरेक्शन में चली गई, कुछ दूसरी डायरेक्शन में चली गई, और हो सकता है बाई चांस हो सकता है वो पलट के आई भी हो, गारंटीड आई होगी, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो आपके लिमिट पे आपको सुनाई दे। दैट्स व्हाई द इको कंसिस्ट ऑफ द 0.1 सेकेंड में वो आवाज वापस आ जानी होती है। आपको बात समझ में आई कि अगर आपको इको सुननी है तो आपके द्वारा किया गया साउंड आप तक वापस 0.1 सेकेंड में आ जाना चाहिए, नहीं तो आपको इको सुनाई नहीं देगी। इसीलिए चाहे आप जितना शाहरुख खान बन जाओ, आप वहां जाकर जब पहाड़ों में चिल्लाओगे पूजा और विमला जो भी चिल्लाओगे, तो वो सुनाई तभी देगा जब 0.1 सेकेंड आपके पास होगा, नहीं आवाज सुनाई नहीं देगी।
तो आप सोचोगे मूवी में तो सब वॉइस आती है वापस, लेकिन इसमें क्यों नहीं आ रही। खैर, ये रहा इको का काम। तो 3 चीजें आप लोगों ने समझ ली। अभी 2 चीजें और बाकी। दूसरी चीज, 2 चीजें जो बाकी हैं 4th नंबर पे, वो है आपकी वेव की लेंथ। अब इसको समझना, वेव की लेंथ ये होती, जैसे आपसे मैंने कहा था कि वेव्स ऐसे चलते हैं, ये वेव्स चल रही। अब ये वेव्स ने क्या किया, इसने कहा कि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 ऑसिलेशन मेरे होते हैं, 7 ऑसिलेशन हो रहे हैं। तो 7 ऑसिलेशन पर सेकेंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 7 ऑसिलेशन पर सेकेंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन ए से लेकर बी तक जितनी इसने ट्रेवल किया, वही इसकी क्या है, वेव लेंथ, और इसको इंडिकेट किया जाता है लैम्डा। क्लियर, बातें समझ में आ रही हैं। लैम्डा से वेव लेंथ को इंडिकेट किया जाता है। लेकिन अभी अभी इसमें और चीजें समझिए। दूसरा एक एग्जांपल इसी का ही है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में उसने सिर्फ 3 ऑसिलेशन, क्या 2 ही ऑसिलेशन किए, ठीक है, सिर्फ 2 ऑसिलेशन किए। तो 2 ऑसिलेशन किए तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। क्यों? क्योंकि इसके ऑसिलेशन कम है। ठीक, इसका टाइम पीरियड भी कम है, क्योंकि बहुत जल्दी पहुंच जाएगा वो। ये वेव्स इतनी लंबे लंबाई से, अगर कोई लड़का लंबा है, वो लंबे लंबे पैर मारेगा तो जल्दी नहीं पहुंचे, और कोई लड़का छोटे छोटे पैर मारेगा तो वो बेचारा 7 पार्ट में पहुंच पाएगा उतनी लंबाई में। तो वेव लेंथ इसकी ज्यादा होगी। ठीक, ये हुआ एक पार्ट और ये हुआ एक। क्लियर हो रहा है? इसको बेटा क्यों सहमत ला रहे हो अपने। खैर, ये है तुम्हारा लास्ट पार्ट एम्पलीट्यूड, इसको भी समझ लो बस, इसके बाद खत्म। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है ये वेव्स कितनी ऊंची बन रही है, हाइट कितनी है, इसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। और यही वेव्स कितनी छोटी बन रही है। अब इसका एम्पलीट्यूड लो है और इसका एम्पलीट्यूड हाई है। खैर कोई बात नहीं, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ ये मैं कल भी आपको समझा दूंगा, कल नहीं जब हम लोगों का टर्न आएगा तो वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड समझाऊंगा, साथ में फॉर्मूलाज डिराइव करूंगा। ये 3 चीजें आपके होमवर्क हैं। अभी जो समझाया ये समझ में आया? ओके बेटा, तो इसको आप अपने आप से रिवाइज करना, रीड करना बुक से, और जो नोट्स दिए गए हैं उससे प्रिपेयर करना। नेक्स्ट क्लास आपकी आ गई, उसका टाइम हो गया है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बेटा। गुड बाय बेटा।